बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्दश पाठ, जो कि कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसका नाम है वीरांगना बिस्पला, अर्थात वीर स्त्री बिस्पला। ठीक है बच्चों, इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं, ताकि जब मैं आप लोगों को इसका अर्थ समझाऊं तो आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, वीरांगना का अर्थ होता है वीर स्त्री, वीर महिला। ठीक है। कुर्वंती करती हुई, परिवेष्टिता जाता अर्थात घेर ली गई। छिन्नों का अर्थ होता है कट गए, या छिन्न हो गए या अलग हो गए। हतोत्साह अर्थात उत्साह रहित। ठीक है। अनुत्साहित जिसे कह सकते हैं। आहुतवान बुलाया। अकल्पयताम अर्थात जोड़ दिया, बना दिया। निहितम का अर्थ होता है जमा किया हुआ। इत्थम इस प्रकार। आहृतवती अर्थात ले ली। अत एवोक्तम का अर्थ होता है इसलिए कहा गया है। सत्वे अर्थात पराक्रम में। उपकरणे यानी साधन में। तो चलिए हम पाठ की व्याख्या को समझते हैं। वैदिक युगे कश्चित् खेल इति नामना प्रसिद्ध राजा आसीत्। वैदिक युगे का अर्थ होता है वैदिक युग में या वैदिक काल में। खेल का अर्थ होता है खेल। इति यानी इस, नामना मतलब नाम से। प्रसिद्ध प्रसिद्ध। राजा का अर्थ होता है राजा और आसीत् यानी था। तो इसका अर्थ हुआ कि वैदिक काल में, वैदिक युग में कोई खेल इस नाम का राजा, या ऐसे कह सकते हैं कि वैदिक काल में कोई खेल नाम का प्रसिद्ध राजा था। ठीक है। अगली पंक्तियां हैं, देखिए। स क्रीड़ायाम अतीव कुशल आसीत्। स अर्थात वह, क्रीड़ायाम का अर्थ होता है खेल में, अतीव यानी बहुत, कुशल का अर्थ होता है कुशल, और आसीत् मतलब था। वह खेल में बहुत कुशल था, अत्यंत कुशल था। अतएव तस्य नाम खेल इति अभवत्। अतएव का अर्थ होता है इसलिए, तस्य यानी उसका, नाम यानी नाम, खेल खेल, इति इस, अभवत् हुआ। ठीक है। इसलिए उसका नाम खेल हुआ। अगली पंक्ति देखिए। तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत्, यस्या नाम बिस्पला इति आसीत्। ठीक है। तस्य यानी उसकी, पत्नी का अर्थ होता है पत्नी, अतीव यानी बहुत, अत्यंत। युद्ध निपुणा का अर्थ होता है युद्ध में निपुण, युद्ध में कुशल। वीरांगना यानी वीर स्त्री या वीर नारी। आसीत् यानी थी। यस्या का अर्थ होता है उसका, नाम बिस्पला, आसीत् यानी था। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उसकी पत्नी अत्यंत बहुत ही युद्ध में कुशल थी, युद्ध में निपुण थी। एक बार फिर से इसका अर्थ आप समझ लीजिए। उसकी पत्नी युद्ध में अत्यंत निपुण यानी कुशल और वीर नारी थी। उसका नाम बिस्पला था। ठीक है। अगला लाइन है। एकस्मिन् युद्धे सा युद्धं कुर्वन्ती शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत्। तस्या द्वौ अपि पादौ छिन्नौ, सा दिव्यांगी अभवत्। ठीक है। एकस्मिन् का अर्थ होता है एक, युद्धे अर्थात युद्ध में, सा का अर्थ होता है वह, लड़का रहेगा तो स और लड़की रहेगी तो सा। ठीक है। युद्धम का अर्थ होता है युद्ध। कुर्वती अर्थात करती। शत्रु भी का अर्थ होता है शत्रुओं द्वारा। परिवेष्टिता का अर्थ होता है घेर ली गई। अभवत यानी कि हुई। तस्या का अर्थ होता है बच्चों उसके। द्वौ का अर्थ होता है दोनों, अपि मतलब भी। पादों का अर्थ होता है पैर। छिन्नो अर्थात कट गए या अलग हो गए। सा अर्थात वह। दिव्यांगी का अर्थ होता है दिव्यांग, अपाहिज या विकलांग। अभवत यानी हो गई। तो इसका अर्थ हुआ कि
एक युद्ध में वह युद्ध करती हुई शत्रुओं द्वारा घेर ली गई। उसके दोनों पैर भी कट गए, वह विकलांग हो गई। अब अगला लाइन देखिए, परंतु वीरांगना विस्फला हतोत्साहा न अभवत। वीरांगना का अर्थ होता है वीर नारी, वीर स्त्री। हतोत्साहा का अर्थ होता है उत्साह रहित, अनुत्साहित। न अर्थात नहीं, अभवत यानी हुई। परंतु वीरांगना विस्फला हतोत्साहित नहीं हुई, ठीक ना, उन्होंने अपने उत्साह को नहीं खोया। तस्या साहसं वीरताम् उत्साहं च दृष्ट्वा खेलराजस्य मार्गनिर्देशकः अगस्त्य तस्याम् एव रात्रौ देवचिकित्सकौ अश्विनीकुमारौ आहूतवान्। तस्य का अर्थ होता है उसका, साहसम अर्थात साहस को, वीरताम यानी वीरता, उत्साहम अर्थात उत्साह, च का अर्थ होता है और, दृष्टवा देखकर, खेल राजस्य अर्थात खेल राज के, मार्ग निर्देशक का अर्थ होता है मार्ग निर्देशक, अगस्त्य का अर्थ होता है अगस्त, यह अगस्त्य ऋषि का नाम है, ठीक है। तस्या यानी उसी, रात्रों का अर्थ होता है रात को, ये मतलब ही, देव चिकित्सकों अर्थात देव चिकित्सक, अश्विनी कुमारों यानी अश्विनी कुमारों को, आहूतवान यानी बुलाया। तो इसका अर्थ होगा बच्चों कि उसके साहस, वीरता और उत्साह को देखकर खेल राज के मार्ग निर्देशक अगस्त्य ने उसी रात में देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमार दो भाई थे बच्चों, जो कि देवताओं के चिकित्सक थे। अगला लाइन देखिए, तो विस्फलाय लौह निर्मितो पादौ अकल्पयताम। तो उन दोनों ने विस्फलाय, विस्फला के, लौह निर्मितो यानी लोहे से निर्मित, पादौ पैर, अकल्पयताम का अर्थ होता है बना दिया या जोड़ दिया। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि उन दोनों ने विस्फला के दोनों पैर लोहे के लगा दिए, लोहे से निर्मित पैरों को विस्फला के पैरों में लगा दिए, ठीक है। अगला लाइन देखिए, सा च वीरांगना ततः अतीवोत्साहयुक्ता शत्रुभिः निहितं धनं जितवती। सा यानी वह, च और, वीरांगना, वीरांगना या वीर स्त्री, ततः इसके बाद, अतीवोत्साहयुक्ता अर्थात अत्यंत उत्साह युक्त होकर, शत्रुभिः यानी शत्रुओं को, निहितम अर्थात सारा या निहित, धनम यानी धन को, जीतवती यानी जीत लिया। वह वीर नारी ने या उस वीर नारी ने इसके बाद बहुत उत्साह से, उत्साह युक्त होकर शत्रुओं का सारा धन जीत लिया। अगला लाइन देखिए, इत्थं पूर्वं दिव्यांगी अपि विस्फला वीरांगना लौहपाद सहायेन शत्रून् जित्वा तदीयं धनम आहृतवती। इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार, पूर्वम अर्थात पहले से, दिव्यांगी अर्थात विकलांग या दिव्यांगी, अपि मतलब भी, विस्फला वीरांगना अर्थात विस्फला वीरांगना, लौहपाद सहायेन का अर्थ होता है कि लोहे के पैरों की सहायता से, शत्रुन अर्थात शत्रुओं को, जित्वा यानी जीत कर, धनम का अर्थ होता है धन, और आहृतवती यानी ले लिया या प्राप्त कर लिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इस प्रकार पहले से विकलांग होते हुए भी वीर नारी या वीरांगना नारी विस्फला ने लोहे के पैरों की सहायता से शत्रुओं को जीतकर उनका धन प्राप्त किया या ले लिया। अगला लाइन है, अतः एवोक्तम अर्थात अतः कहा गया है, अतः सही कहा गया है, क्रिया सिद्धि
सत्वे भवति महताम नोपकरणे इति। ठीक है। क्रिया सिद्धि का अर्थ होता है कार्य सिद्धि। सत्वे अर्थात पराक्रम में, भवति यानी कि होता है, महताम महता अर्थात बहुत, नो उपकरणे न का अर्थ होता है नहीं, और उपकरणे यानी साधन में। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसलिए कहा गया है बहुत साधन न होने पर भी पराक्रम से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं और जानते हैं प्रश्नों के उत्तर को। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्य उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो क है बिस्पला का आसित, तो आप ऐसे उत्तर लिखेंगे बिस्पला वीरांगना आसित। ख है सा कस्य पत्नी आसित, तो उत्तर हो जाएगा सा अखिल राजस्य पत्नी आसित। ग है अगस्त्य किम अकरोत, तो उत्तर हो जाएगा अगस्त्य देव चिकित्सको अश्विनी कुमारो आहूतवान। ठीक है। घ है युद्धे तस्या किम अभवत, तो युद्धे दो अपि पादौ छिन्नौ अभवत। अंग है उत्साहयुक्ता बिस्पला किम अकरोत, तो उत्तर हो जाएगा उत्साहयुक्ता बिस्पला शत्रुभिः निहितम धनम जितवती अकरोत। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है और कहा जा रहा है संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात संधि विच्छेद कीजिए। एक तरफ पद और एक तरफ संधि विच्छेद। तो देखिए वीरांगना का हो जाएगा वीर धन अंगना, दिव्यांगी अर्थात दिव्य धन अंगी, नोपकरणे का अर्थ हो जाएगा न धन उपकरणे। देखिए प्रश्न संख्या 4 है और कह रहा है पाठस्य आधारे वाक्यानि पूरयत। क है वैदिक युगे कश्चित खेल राजा आसीत, बच्चों इसमें भराएगा खेल। ख नंबर का देखिए तस्य पत्नी वीरांगना आसीत, तो बिस्पला वीरांगना आसीत। ठीक है। गए एकस्मिन युद्धे, देखिए इसमें भराएगा सा युद्धम कुर्वन्ति शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत। घ है वीरांगना बिस्पला हतोत्साहित न अभवत। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखिए प्रश्न संख्या 5 है और कहा जा रहा है निम्नलिखित पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत। तो एक तरफ विभक्ति लिखना है और एक तरफ वचन लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा वैदिक युगे, यह सप्तमी विभक्ति और एक वचन का शब्द है। उसी तरह क है क्रीड़ायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। ख तस्य दिया गया है, यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। ग शत्रुभिः तृतीया विभक्ति और बहुवचन का शब्द है। उसी तरह घ है पादौ, पादौ बच्चों प्रथमा विभक्ति और द्विवचन का यह शब्द है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 और कह रहा है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो देखिए क है बिस्पला एक बार युद्ध में शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई, तो अनुवाद हो जाएगा एकदा बिस्पला युद्धे शत्रुभिः परिवेष्टिता जाता। ख है अश्विनी कुमारों ने लोहे के पैर लगा दिए, तो अनुवाद हो जाएगा अश्विनी कुमारों लौह निर्मितौ पादौ अल्पयताम। ग है उसने पुनः युद्ध किया तथा शत्रुओं को जीत लिया, तो आप ऐसे अनुवाद करेंगे सा पुनः युद्धम अकरोत तथा शत्रुन जितवती। ठीक है बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए प्रश्न संख्या 7 है और कहा जा रहा है कर्तु पुरुष वचनानुसारम क्रियापदों चित्वा वाक्यम रचयत। ठीक है। तो देखिए इसमें से आपको कर्ता पुरुष और वचन के अनुसार क्रियापदों को छांट करके आपको वाक्य रचना करना है। तो देखिए इस तरह से आप वाक्य रचना करेंगे बालिका लिखन्ति, है ना। यहाँ से आप लेंगे बालिका। ठीक है। और बालिका चूँकि बहुवचन का शब्द है इसलिए आप यहाँ पर लिखन्ति का प्रयोग करेंगे, तो बालिका लिखन्ति। उसी तरह आवाम गच्छावा, यहाँ से आप लेंगे आवाम और यहाँ से गच्छावा। इसी तरह से आप अन्य वाक्यों को भी बनाएंगे। तो स हसति, स एक वचन का शब्द है इसीलिए यहाँ पर एक वचन हस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सा धावति, वयम लिखाम, बालको पीबत, यूयम लिखत, युवाम पठत, अहम पठामि, त्वम पश्यसि, सह धावति। इस तरह से आप अन्य वाक्यों की रचना कर लेंगे। तो बच्चों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आशा करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ
शेयर करना न भूलेगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा हो। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। बाय बाय।